मतलब आप रूटीन में जो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं आप उनको मसलन उनकी वोकैबुलरी वगैरह जो सेंटेंस वगैरह मसलन इंग्लिश बोलते हुए भूल जाते हैं या अटक जाते हैं, तो इन सेंटेंस के ज़रिए जो मसलन आप जो है बिल्कुल जो है वो ठीक से इंग्लिश वगैरह जो है वो बोल सकेंगे। इंग्लिश बोलते हुए ना मतलब सेंटेंस भूलेंगे, ना वोकैबुलरी वगैरह भूलेंगे, तो ना ही अटकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मसलन ना भूलें ना अटके और बिल्कुल सही इंग्लिश बोलें और इंग्लिश में मतलब कोई मिस्टेक वगैरह भी ना हो दूसरों की तरह, मतलब आप भी फॉर इंग्लिश जो है वो बोलें, तो आप जो है इन सेंटेंस को लाजमी सीखें, इनकी प्रैक्टिस करें और अपने डेली रूटीन में इनका जो आप यूज़ करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। चलिए अब हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रोल अप योर स्लीव। रोल अप योर स्लीव मतलब जो आप अपने बाजू उनको से ऊपर आप मतलब रोल कर रहे हैं, तो आप कहें रोल अप योर स्लीव मतलब जो है बाजुओं को ऐसे ऊपर रोल करना। होल्ड आउट योर हैंड्स। होल्ड आउट योर हैंड्स मतलब आप जो अपने हैंड्स हैं उनको होल्ड मतलब कर थाम रहे इस तरह मैं समझे जो आपने कलर किए हुए। होल्ड योर आउट योर हैंड्स। लूजन योर बेल्ट मतलब आपका जो बेल्ट है वो आपको लूज है, तो आप कहते हैं लूजन योर बेल्ट मतलब तुम्हारा जो बेल्ट है वो लूज है। आप मतलब किसी को बता रहे हैं अगर उसका बेल्ट वगैरह जो लूज है तो आप उसको बता सकते हैं। टाइटन योर बेल्ट मतलब आप जो अपने बेल्ट को मतलब आप कह रहे हैं कि तुम अपने बेल्ट को जो वो टाइट करो। टाइटन योर बेल्ट अपना जो बेल्ट है मतलब चेयर का बेल्ट वगैरह, तो आप उसे कह रहे हैं कि उसे जो है वो टाइट करें। फास्टन योर बेल्ट। फास्टन मतलब फास्ट करना जो है उसका आप कह रहे हैं कि अपने जो बेल्ट है उसको जो है फास्टन करो। तो मतलब अगर आप जैसे एरोप्लेन में या किसी तो आप अपना जो वो बेल्ट है उसके बारे में मतलब बता रहे हैं। रिंगल्स योर फिंगर। फिंगल को मतलब रिंगल करना मतलब ऐसे जो आप उनको कह रहे हैं रिंगल वगैरह, ये पिक पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप किसी को कह रहे हैं कि रिंगल योर फिंगर। डोंट ट्रैग योर फीट। डोंट ट्रैग। ट्रैग का मतलब होता है ऐसे पाँव को मतलब ज़ोर से ज़मीन पर जो आपसे ऐसे मारे तो आप कहते हैं डोंट ट्रैग योर फीट। अपने जो मतलब पाँव हैं उनको ऐसे नहीं करो। स्टॉप रिंगलिंग। स्टॉप रिंगलिंग मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि स्टॉप रिंगलिंग मतलब आप किसी को रोकने के लिए स्टॉप का वर्ड जो यूज़ करते हैं, कहते हैं स्टॉप रिंगलिंग। डोंट कुक अप स्टोरीज। डोंट कुक अप स्टोरीज मतलब आप अपने मतलब बच्चों को जैसे उसको डांट रहे हैं या कोई, तो आप कहते हैं डोंट कुक अप स्टोरीज। तो इस तरह आप मतलब इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। डोंट बी स्टोबरन। डोंट बी स्टोबरन। तो ये भी मतलब आप डेली जो अपनी सेंटेंस में से यूज़ कर सकते हैं। डोंट बी स्टोबरन। स्टोबरन इस तरह। वेक योर ब्रदर आप। वेक योर ब्रदर आप मतलब तुम अपने भाई को जो है उठाओ या जगाओ। वेक मतलब होता है जगाना, तो वेक योर ब्रदर आप। तो ये भी आप मतलब ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं वेक योर ब्रदर आप मतलब उसको भाई को उठाना। डोंट टायर मी। डोंट टायर मी मतलब आप जो है उसको तंग कर रहे हैं ऐसे, तो आप कहते हैं डोंट टायर मी कि मुझे जो है वो तंग नहीं करो, या ऐसे आप मतलब चीख चला रहे हैं कि मुझे तंग नहीं। डोंट टायर मी। स्नीफ योर नोज। स्नीफ योर नोज मतलब नाक का जो बहना, आप कह रहे हैं कि तुम्हारी जो नोज़ है वो बह रही है, मतलब आपको फ्लू वगैरह हुआ है तो आप कह रहे हैं कि तुम्हारी जो नोज़ है वो बह रही। स्नीफ योर नोज। स्नीफ इट मतलब आप नोज से जैसे वो उसकी किसी फूल की मतलब स्मेल वगैरह लेना, तो आप इस तरह कहें कि स्नीफ इट मतलब इससे जो है अपने नोज के साथ आप गाए। मेक योर बेड। मेक योर बेड मतलब आप जो है बेड के मतलब उसके जो सफाई कर रहे हैं उसे क्लीन कर रहे हैं, तो मेक योर बेड को जो मतलब बना रहे मतलब बनाने का आप जो उसे साफ कर रहे हैं। डोंट वंडर ऑफ। डोंट वंडर ऑफ तो ये मतलब आप अपने बच्चे अगर शरारतें वगैरह करते हैं तो आप उसे कहते हैं डोंट वंडर ऑफ। तो ये भी मतलब आप जो अपने डेली रूटीन में इस तरह के वर्ड जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे फॉरवर्ड जाना, तो आप कहते हैं कम फॉरवर्ड मतलब जाओ। तो आप मतलब बच्चे के साथ अगर जा रहे हैं तो उसे आप बोल रहे हैं कम फॉरवर्ड। विंक योर आइज़ मतलब आइज़ का ऐसे चिपकना वगैरह, तो आप कहते हैं विंक योर आइज़ मतलब तुम जो अपनी आइज़ जो है वो उसको मतलब ऐसे कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं विंक योर आइज़। स्टैम्प योर फीट। स्टैम्प का मतलब होता है ऐसे ज़मीन पे जैसे मारना, तो वो स्टैम्प जैसे होता है तो उसे आप कहते हैं स्टैम्प योर फीट का मतलब तुम जो ना अपने पाँव वो स्टैम्प मतलब ज़मीन पे वो जो छाप रहे हैं। सेट योर बैग तुम अपना बैग सेट करो। योर का मतलब होता है तुम या तुम्हारा। सेट योर बैग
तुम अपने बैग को सेट करो, मतलब आप अपने बच्चों वगैरह को स्कूल जाते हुए आप उन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि स्कूल का टाइम होगा तो बैग सेट कर लो। लोअर योर वॉइस, मतलब तुम्हारी जो आवाज़ है वो ऊंची है। लोअर योर वॉइस, इस तरह मतलब आप जो ये सेंटेंस जो यूज़ कर सकते हैं। गेट ड्रेस्ड क्विकली, मतलब जो अपना ड्रेस है उसे मतलब जो वो सेट करो क्विकली, मतलब जल्दी से। मतलब अगर आपको स्कूल वगैरह में लेट हो रही है तो आप कहते हैं गेट ड्रेस्ड क्विकली, मतलब ड्रेस जो है वो सही करो। कवर योर माउथ, मतलब अपना जो कवर है माउथ में उसको कवर करना, मतलब अगर आपको बुखार फ्लू वगैरह कुछ है तो आप कहते हैं कवर योर माउथ, अपना जो मुँह है वो उसको मतलब कवर करना से ढांपना। कवर योर आइज़, आइज़ को ढांपना, मतलब जैसे आइज़ के आगे हाथ रखा हुआ तो मतलब दिखाइंदा आइज़ को कवर करना। कवर योर आइज़ के तुम अपनी जो आइज़ हैं उनको कवर करो, मतलब बंद करो, तो कवर योर आइज़। कीप द बॉटल अपराइट, कीप द बॉटल अपराइट, मतलब देखें आप ये भी मतलब आपके डेली यूज सेंटेंस ही हैं, आप ऐसे ये वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। तो कीप द बॉटल अपराइट। डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, मतलब आप अपने बच्चों को होमवर्क करा रहे तो कह रहे हैं डू योर होमवर्क, कि तुम जो है अपना होमवर्क करो, होमवर्क करवा रहे हैं आप, तो इस तरह आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। क्लीन अप योर रूम, कि तुम मतलब अपना जो रूम उसे क्लीन करो। क्लीन योर रूम, अपना जो रूम है उसको मतलब क्लीन करो, साफ करो। क्लीन अप योर रूम। डोंट फॉरगेट योर जैकेट, डोंट फॉरगेट योर जैकेट, मतलब आप कहते हैं कि तुम अपनी जैकेट जो है वो भूल मतलब नहीं जाना। डोंट फॉरगेट योर जैकेट, तो इसे तरह आप इंग्लिश जो है बोल सकते हैं। पुट योर टॉयज अवे, पुट योर टॉयज अवे, मसलन अपने खिलौने वगैरह जो है तो आप कहते हैं पुट योर टॉयज अवे। उसके बाद है डोंट बी लेजी, लेजी का मतलब होता है सुस्ती दिखाना, तो आप कहते हैं डोंट बी लेजी, तुम सुस्ती मतलब नहीं दिखाओ। अगर मतलब बच्चे उठ रहे तो आप कहते हैं कि तुम सुस्ती नहीं दिखाओ, उठो। डोंट बी लेजी। डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो आप कहते हैं डोंट बी अफ्रेड, कि तुम डरो नहीं। मतलब बच्चों के जैसे ये बालों की कटिंग वगैरह या इंजेक्शन वगैरह लगाते हुए तो बच्चे अक्सर होता है, आप कहते हैं डोंट बी अफ्रेड। नोड योर हेड, नोड योर हेड, हेड को मतलब ऐसे हिलाना वगैरह, तो आप कहते हैं नोड योर हेड, मतलब हेड जो सारा है उसको हला मतलब ऐसे हिल रहा है तो आप कहते हैं नोड योर हेड। रीड साइलेंटली, मतलब जो है खामोशी से मतलब रीड करना, मतलब ऊंची आवाज़ में बोल के नहीं, ऐसे जैसे खामोशी से मुंह में वैसे आवाज़ को रख के जैसे, तो रीड साइलेंटली। कीप योर हेड स्टिल, कीप योर हेड स्टिल, मतलब सार को जो ऐसे सीधे से स्ट्रेट आपने मतलब रखा, तो कीप योर हेड स्टिल। स्टैंड स्टिल, मतलब स्टैंड स्टिल आप बिल्कुल ऐसे जैसे सीधे खड़े हुए तो आप कहते हैं स्टैंड स्टिल, बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े होना, स्टैंड स्टिल। रीड साइलेंटली, मतलब रीड जो है वो खामोशी से, आप कह रहे हैं कि तुम पढ़ो, आवाज़ नहीं करना। रीड साइलेंटली, खामोशी से पढ़ना। फीड द डक्स, मतलब आप डक्स को जो वो खिला रहे हैं, फीड मतलब होता है खिलाना, फीड द डक्स, तो आप जो है बतख को खाना मतलब खिला रहे हैं, फीड द डक्स। वाटर द प्लांट्स, मतलब आप पौधों को जो पानी दे रहे हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं तो वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स मतलब पौधों को पानी देना। हैव सम फ्रूट्स, मतलब ये आपके पास फ्रूट्स हैं, सम मतलब कहते हैं कि कुछ फ्रूट्स हैं मेरे पास। हैव सम फ्रूट्स, हैव सम फ्रूट्स। कम हेयर, मतलब अपनी तरफ बुलाने के लिए, मतलब किसी बच्चे या कोई आप कहते हैं कम हेयर, इधर आओ। कम हेयर, यहाँ आओ, मतलब अपनी तरफ आप बुला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कम हेयर, यहाँ आओ। आई एम ट्रस्टी, मतलब आपको प्यास लगी हुई है तो आप कहते हैं कि आई एम ट्रस्टी, मैं प्यासा हूँ, मतलब आपको पानी पीना तो आप कहते हैं आई एम ट्रस्टी, कि मैं प्यासा हूँ। एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल मतलब कुछ ख़ास। बच्चे अगर आपके पास आए हैं तो आप कहते हैं कि एनीथिंग स्पेशल, क्या कुछ मतलब ख़ास है जो आप लोग इतना खुश हैं, तो एनीथिंग स्पेशल। पुट योर बुक्स इन द बैग, मतलब अपनी जो बुक्स हैं उनको बैग में रखें। पुट योर बुक्स इन द बैग। उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारे पास बिहेव प्रॉपरली। बिहेव प्रॉपरली का मतलब होता है पूरी तरह मतलब जो है मुकम्मल तौर पर अपना बिहेव जो है वो ठीक करना। बिहेव प्रॉपरली,
मूव असाइड, मतलब आप कहते हैं कि इस साइड पे मतलब मूव जो है सीधी तरह आप चलो, मूव असाइड। प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ का मतलब होता है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ समझो, मतलब आप समझा रहे हैं तो आप कहते हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड कि तुम मेरी मतलब बात को जो है समझो। डोंट फॉरगेट, छोड़ना, मतलब आप कह रहे हैं कि डोंट फॉरगेट, आप इसे इंग्लिश में मतलब ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट फॉरगेट। ईट इट, मतलब इसे खाओ, ईट इट, मतलब आप खाना खिला रहे हैं तो आप कहते हैं कि ईट इट, इसे खाओ। ईट का मतलब होता है खाना। आई फॉरगॉट, मतलब भूल गया, अगर आप कोई बुक्स वगैरह या कुछ भूल गए हैं तो आप स्कूल में जा कहते हैं कि आई फॉरगॉट, का मतलब मैं तो वो भूल गया, मतलब कोई बुक्स इंग्लिश की मैथ की, तो आप कहते हैं आई फॉरगॉट। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, मतलब आप अंदर आने के लिए पूछें कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, मतलब जा सकती हूँ, कैन आई गो। कैन का मतलब होता है क्या, मतलब आप पूछने सवालिया अंदाज में, तो कैन आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ। सो फार, सो फार मतलब आप टाइम का कह रहे हैं कि सो फार क्या, तो इस तरह मतलब आप सिंपल जो है वो सो फार बोल सकते हैं। दिस इज़ ईजी, मतलब ये बहुत ईजी है, आप कह रहे हैं कि दिस इज़ ईजी, ये बहुत ईजी है, मतलब आसान है, तो आप कह रहे हैं दिस इज़ ईजी। कैन यू टेल, मतलब आप कहते हैं कि क्या तुम बोल सकते हो, बोलोगे, कैन यू टेल, टेल बताना, कैन यू टेल कि क्या आप बता सकते हैं, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं तो। व्हाट्स डैट, वो क्या है, मतलब आप कहीं दूर पड़ी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो आप कहते हैं व्हाट्स डैट, वो क्या है। डैट्स का मतलब होता है वो। लेट्स गो, लेट्स गो मतलब चले, चलो चलते हैं, मतलब इस तरह आप कह रहे हैं कि चले, लेट्स गो, लेट्स गो मतलब चलो। उसके बाद अगला सेंटेंस, दिस इज़ फॉर यू, मतलब ये आपके लिए, मतलब आप कोई फूल वगैरह दे रहे हैं या कोई और चीज़ गिफ्ट हुआ है तो आप कहते हैं दिस इज़ फॉर यू, कि ये आपके लिए है, दिस इज़ फॉर यू। डोंट विस्पर्स, डोंट विस्पर्स मतलब बच्चे हंस रहे हैं, मतलब आप कहते हैं डोंट विस्पर्स, मतलब आप इस तरह इंग्लिश में मतलब डांट भी सकते हैं, तो इस तरह आप डोंट विस्पर्स। कम टू मी, मतलब आप कह रहे हैं कम टू मी, कि मेरे पास आओ, कम टू मी मेरी तरफ, मतलब आप अपनी तरफ बुला रहे हैं तो आप कहते हैं कम टू मी। लेट मी चेक, मतलब आप बच्चे को अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर लेट मी चेक, मतलब चले, मतलब चेक करते हैं, लेट मी चेक, मतलब चेक कर रहे हैं कि कोई मसला वगैरह। डोंट डाउट, डोंट डाउट मतलब कोई शक शोबा होना, तब कहते हैं कि डोंट डाउट के मतलब कोई भी शक शोबा नहीं है, मतलब बात जो वो क्लियर है, डोंट डाउट। आई डिसएग्री, आई डिसएग्री मतलब आप जो है इस बात से एग्री नहीं है, मतलब मुतफिक नहीं है, कि आप रजामंद नहीं है कि मैं इस बात से जो है खुश। आई डिसएग्री। डोंट हियर, मतलब आप ये भी मतलब गुस्से में वर्ड्स जो है वो यूज़ किया जाता है, तो आप मतलब बच्चे पैसे चला रही हैं, डोंट हियर, तो आप इस तरह गुस्से में मतलब वर्ड्स जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं। गेट रेस्ट, गेट रेस्ट मतलब आप जो है वो रेस्ट करें, आराम करें, तो गेट रेस्ट। मतलब बच्चे की अगर तबीयत ठीक नहीं तो आप कहते हैं गेट रेस्ट। गेट फ्रेश, मतलब आप जो है फ्रेश हो जाओ, गेट फ्रेश, मतलब मुंह वगैरह धो लो, नहा लो, या आप कह रहे हैं कि गेट फ्रेश जो है फ्रेश हो जाओ। ड्रिंक वाटर, पानी पीना, मतलब अगर आपको प्यास वगैरह लगे तो आप कहते हैं ड्रिंक वाटर, मतलब पानी पीना है मुझे, या आप कुछ इस तरह जूस वगैरह तो आप कहते हैं ड्रिंक वाटर। राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब है कि बिल्कुल ये मतलब ठीक है, राइट नाउ, मतलब आप कोई बात कह रहे हैं या कुछ काम है तो आप कहते हैं कि राइट नाउ, मतलब अभी। ऐसे आई थिंक सो, आई थिंक सो मतलब आप कह रहे हैं कि ये आई थिंक सो ऐसा हो सकता है, मतलब आप कुछ सोच रहे हैं तो आप कहते हैं आई थिंक सो। डोंट पुल माई हेयर, मतलब आपके बाल खींच रहे तो आप कहते हैं डोंट पुल माई हेयर, मेरे मतलब बाल जो वो खींचो नहीं, डोंट पुल माई हेयर। वन फॉर यू, मतलब ये जो है एक आपके लिए है, वन फॉर यू, मतलब आपने दो चीज़ें ली हैं, आइसक्रीम जैसे हो गई या कोई चॉकलेट वगैरह, तो आप कहते हैं वन फॉर यू, एक जो है वो तुम्हारे लिए। आर यू लाइंग,
आर यू लाइंग मतलब आप, ये भी मतलब इंग्लिश में मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप बोल सकते हैं कि आर यू लाइंग। कैन नॉट से कि मतलब ऐसे नहीं कह सकता या कर सकता, कैन नॉट से का मतलब होता है कहना, या अब कहते हैं कैन नॉट से फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब ये क्या है, तो आप मतलब पूछ रहे हैं फॉरवर्ड ये मतलब किसके लिए है, क्या है, मतलब इस तरह मतलब कोई चीज़ देखी तो आप पूछ रहे हैं। फिनिश इट मतलब मैं ख़त्म कर लिया, मतलब आप कोई काम लिख रहे हैं, होमवर्क लिख रहे हैं या कोई खाना वगैरह कुछ खा रहे तो आप कह रहे हैं फिनिश इट मतलब ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म कर लिया। यूज़ योर ब्रेन अपना जो है दिमाग इस्तेमाल करो, मतलब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसे कुछ चीज़ की समझ, आप कहते हैं यूज़ योर ब्रेन्स जो है अपना दिमाग जो है वो उसका इस्तेमाल करो। डोंट बी शे, डोंट बी शे का मतलब होता है, शे का मतलब होता है किसी का मतलब मजाक उड़ाना, या तो आप कहते हैं डोंट बी शे। उसके बाद अगला सेंटेंस है चेंज योर क्लोथ्स मतलब अगर आप स्कूल वगैरह से आए हैं या कोई तो आप कहते हैं चेंज योर क्लोथ्स मतलब तुम अपना यूनिफॉर्म उतार के कपड़े पहनो, तो चेंज योर क्लोथ्स अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज करो मतलब बदलो। गो स्लो मतलब आस्ता चलो, मतलब अगर आप फास्ट ज़्यादा मतलब तेज जा रहे हैं तो आप कहते हैं गो स्लो आस्ता चलो, आराम से मतलब चलो, आपसे ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं चल जाता, आप कहते हैं गो स्लो। लेट्स प्ले आ गेम चलो गेम खेलते हैं, मतलब आपने होमवर्क का लिया कुछ दे तो आप कहते हैं कि चले अब हम गेम खेलते हैं। लेट्स प्ले आ गेम चलो अब गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले आ गेम। हरी आप, हरी का मतलब होता है जल्दी करना, हरी आप जल्दी करो, मतलब आप बहुत जल्दी में कहीं आपको पहुंचना है तो आप कहते हैं हरी आप, तो मतलब जल्दी करो। लुक एट मी मेरी तरफ देखो, मतलब अगर आप बच्चे को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहते हैं तो आप कहते हैं लुक एट मी मेरी तरफ देखो। डोंट क्राई, डोंट क्राई का मतलब होता है रोना, अगर बच्चा रो रहा है या कोई तो आप कहते हैं डोंट क्राई मतलब रो नहीं, आप उसे चुप करवा रहे हैं, तो इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं डोंट क्राई रो नहीं। बिलीव मी, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, मी मेरा कि बिलीव मी मेरा यकीन करो, मतलब आप किसी को यकीन दिला रहे हैं किसी बात पे कि ये बात मैं ठीक कह रही, बिलीव मी। डू यू नाउ मतलब तुम जानते हो, डू यू नाउ, डू यू नाउ तुम क्या तुम मतलब जानते हो, आप मतलब किसी से पूछें डू यू नाउ कि तुम जानते हो इस बारे में। सेट द टेबल, टेबल जो है वो मतलब सेट करना, आप खाना खाने के लिए जो है टेबल को मतलब डिनर का टाइम हो या कोई तो आप कहते हैं सेट द टेबल मतलब जो टेबल है उसको सेट करें, मतलब प्लेट वगैरह लगाना। वेरी गुड बहुत अच्छा, वेरी का मतलब होता है अच्छा, गुड वेरी गुड बहुत अच्छा। उसके बाद अगला सेंटेंस है गो टू बेड मतलब बेड की तरफ जाओ, गो टू बेड बेड पर जाओ, मतलब आप रात हो गई बच्चों कह रहे हैं कि गो टू बेड मतलब बेड पर जाओ सो जाओ, मतलब टाइम हो गया तो आप उसे बोल रहे हैं। पुट दैम इन करेक्टली, पुट दैम इन करेक्टली मतलब इनको अच्छे से जो है वो करेक्टली होता है मतलब ठीक से इनको जो है रखो, पुट दैम इन करेक्टली। क्लीन योर नोज़, क्लीन योर नोज़ मतलब तुम अपनी जो नाक है उसे साफ करो, मतलब आपको फ्लू वगैरह हुआ है तो आप कहते हैं क्लीन योर नोज़ कि तुम अपनी जो नोज़ है उसे साफ करो। नाउ यू ट्राई, नाउ यू ट्राई का मतलब क्या तुम इसे ट्राई करोगे, नाउ यू ट्राई मतलब इसे ट्राई करो। अगर मतलब आप कोई गेम वगैरह या कुछ खेल रहे हैं तो आप कहते हैं नाउ यू ट्राई। यू आर वेरी बैड, यू आर वेरी बैड मतलब आप बहुत बुरे हैं, मतलब कोई अगर कोई आपको तंग आ रहा है तो आप उसे कहते हैं यू आर वेरी बैड तुम बहुत बुरे हो। यू आर वेरी गुड मतलब आपने अगर बहुत अच्छा काम किया है तो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि यू आर वेरी गुड कि तुम बहुत अच्छे हो, तो यू आर वेरी गुड। माई हैंड्स आर डर्टी मतलब आप अगर कुछ काम मिट्टी के साथ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आपके हैंड्स जो है वो गंदे हो गए तो आप कहते हैं माई हैंड्स आर डर्टी मेरे हाथ जो है वो गंदे हैं। तो आप अगला सेंटेंस है डोंट प्ले आउटसाइड, डोंट प्ले मतलब आप कहते हैं कि तुम कहीं बाहर जाके नहीं खेलो, आउटसाइड होता है कहीं बाहर खेलना, तो आप कहते हैं डोंट प्ले आउटसाइड बाहर जाके मतलब नहीं खेलो। इट इज़ टेस्टी, इट इज़ टेस्टी मतलब ये बहुत मज़े का है, टेस्टी होता है मज़ेदार या लजीज, मतलब आप कहते हैं इट इज़ टेस्टी ये बहुत मज़े का, मतलब आप कोई चिप्स वगैरह कुछ खा रहे हैं। आई वांट बोट, आई वांट बोट
मतलब अगर आप आइसक्रीम या कुछ खा रहे हैं तो आप उसके बारे में मतलब कह रहे हैं कि आई वांट वॉट। ब्रश योर टीथ, मतलब आप बच्चों को कह रहे हैं कि जो दांत है जो उनको ब्रश करना है, तो ब्रश योर टीथ कि तुम अपने जो दांत हैं उनको ब्रश करो, मतलब साफ करो। ब्रश योर टीथ। दिस वन ये है, मतलब आप किसी करीब की चीज़ के लिए कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं दिस वन ये है, मतलब उसकी तरफ इशारा करते हुए। दिस होता है ये के लिए, डैट वन, डैट होता है वो वर्ड्स के लिए, वो मतलब किसी दूर की चीज़ के लिए तो आप कहते हैं डैट वन वो वहाँ है, तो मतलब आप किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। डू इट मतलब इसे करो, मतलब अगर आप कोई चीज़ ऐसी है तो आप उसमें मतलब कोई काम करवा रहे तो आप कहते हैं डू इट इसे करो। डू इट फास्ट, इसे मतलब जब फास्ट का मतलब जल्दी करना, डू इट फास्ट इसे जल्दी करो। फास्ट का मतलब होता है जल्दी, डू करना, तो आप कहते हैं डू इट फास्ट इसे जो है जल्दी मतलब कंप्लीट करो। टेक बाथ, टेक बाथ मतलब नहा, मतलब आप बच्चे को जो नहलाने के लिए बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं टेक बाथ, जो है वो नहाओ उसे बोल रहे हैं टेक बाथ। गो एंड प्ले मतलब जाओ और खेलो, मतलब आप बच्चे को बोल रहे हैं कि यहाँ से जाओ और जाके मतलब खेलो। गो एंड प्ले। से गुड बाय टीचर्स, मतलब आप कह रहे हैं कि टीचर जो है वो गुड बाय बोलो। से गुड बाय टीचर्स, टीचर्स को गुड बाय बोलो, मतलब आप उसे स्कूल से लेने गए तो आप कहते हैं से गुड बाय टीचर्स, टीचर को गुड बाय बोलो। टेक अ बाइट मतलब एक नवाला ले लो। टेक अ बाइट मतलब आप खाना खिला रहे हैं तो अगर बच्चे जी का आप कह रहे हैं एक नवाला जो है वो खा लो। टेक अ बाइट। टेक अ सिप मतलब आप अगर कोई सिरप वगैरह उसे पिला रहे हैं या कोई तो आप कहते हैं टेक अ सिप मतलब एक जो घूंट है वो पी लो। टेक अ सिप। क्लीन इट इसे साफ करो। क्लीन इट इसे मतलब साफ करो। अगर आप सफाई वगैरह कर रहे हैं तो आप बच्चे को साफ सिखा रहे हैं कि इसे मतलब कैसे साफ करते हैं तो आप कहते हैं क्लीन इट मतलब इसे साफ करो। नेवर माइंड, नेवर माइंड का मतलब होता है बुरा नहीं मानो, मतलब अगर आपने बच्चे को डांटा या कुछ तो आप उसे बाद में कहते हैं कि नेवर माइंड मतलब बुरा नहीं मानो, तो आप उसे मतलब मना रहे हैं। रिपीट इट, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, तो आप कहते हैं इसे दोहराओ, मतलब आप उसे सबक वगैरह पढ़ा रहे हैं तो आप कहते हैं रिपीट इट इसे दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी, आफ्टर मी का मतलब होता है कि मेरे बाद दोहरा, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ तुम मेरे बाद इसे जो है वो रिपीट करो, मतलब दोबारा दोहराओ। तो रिपीट आफ्टर मी मेरे बाद इसे दोहराओ। ट्राई अगेन, ट्राई का होता है ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करना, तो आप कोई काम कर नहीं हो रहा तो आप कहते हैं ट्राई अगेन मतलब दोबारा जो है वो कोशिश करो। ट्राई अगेन। गेट अप, गेट का अप का मतलब होता है उठ जाओ, मतलब अगर आप किसी को उठा रहे हैं तो उसे कह रहे हैं गेट अप उठ जाओ। उठाने के लिए मतलब आप बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में गेट अप। वेक अप मतलब जाग जाओ, आप मतलब अपने बच्चे को उठा रहे हैं उसे कह रहे हैं कि जाग जाओ, स्कूल का मतलब टाइम हो गया तो आप कहते हैं वेक अप जाग जाओ। बी हैप्पी खुश रहो, मतलब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो उन्हें कहते हैं मतलब आप कह रहे हैं कि बी हैप्पी तुम मतलब हमेशा जो है वो खुश रहो। बी हैप्पी। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कि मतलब तुम ध्यान से चलो गिर नहीं जाओ। स्टैंड स्टिल मतलब सीधे जो है वो खड़े रहो, आप मतलब उसकी पिक वगैरह ले रहे हैं तो आप कहते हैं स्टैंड स्टिल। डोंट मूव हिलो नहीं, मतलब डोंट मूव हिलो नहीं मतलब सीधे ऐसे खड़े रहो। डोंट मूव। गो अपस्टेयर मतलब सीढ़ियों के ऊपर जा रहे तो आप कह रहे हैं गो अपस्टेयर ऊपर जाओ। गो अपस्टेयर आपका मतलब होता है ऊपर, स्टेयर सीढ़ियों पर। गो अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर जाओ। काम डाउन स्टेयर, काम डाउन का सब रहता है नीचे आओ, डाउन नीचे। काम डाउन स्टेयर सीढ़ियों से नीचे आओ, मतलब आप बोल रहे हैं काम डाउन स्टेयर्स। लुक हेयर, लुक हेयर मतलब यहाँ देखो, अगर आप मतलब पीछे खड़े आप या कह रहे हैं कि लुक हेयर मतलब यहाँ देखो या मेरी तरफ देखो। लुक हेयर। लुक एट मी मेरी तरफ देखो। लुक एट, लुक मतलब होता है देखना, एट मी मेरी तरफ देखो। टेक इट ये लो, मतलब अगर आप कोई चीज़ लेकर आए तो बच्चे को देने के लिए आप बोल रहे हैं कि टेक इट ये लो, मतलब टेक इट का मतलब होता है ये लो। एनीथिंग एल्स मतलब कुछ अगर आपने खाने के लिए लगाया तो आप कहते हैं कि एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं एनीथिंग एल्स कुछ और चाहिए।
नथिंग एल्स मतलब आप कहते हैं कि नहीं कुछ और नहीं चाहिए, मतलब अगर आप कहते हैं काफ़ी है यही, तो नथिंग एल्स कुछ और नहीं चाहिए। बी केयरफुल मतलब ध्यान से, अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पड़े, आप कहते हैं बी केयरफुल मतलब ध्यान से जो है वो चलो, तो इसे आप कह सकते हैं बी केयरफुल। व्हाट हैपन्ड मतलब अगर बच्चा रो रहा है तो आप उससे पूछ रहे हैं व्हाट हैपन्ड मतलब क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, तो इसी तरह आप इंग्लिश में मतलब पूछ सकते हैं व्हाट हैपन्ड। टेस्ट इट इसे चेक करो मतलब आप कोई चीज़ लेकर आए हैं तो आप उसे बोल रहे हैं कि इसे टेस्ट इट मतलब इसे चेक करो, इसका टेस्ट जो है, तो आप इसे बोल सकते हैं टेस्ट इट। गिव मी मतलब होता है कि मुझे देना, गिव मी गिव का मतलब होता है देना, तो गिव मी मुझे देना मतलब आप कोई चीज़ जो है बोल रहे हैं कि ये मुझे पकड़ाओ या गिव मी दो। व्हाट इज़ दिस ये क्या है मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं तो आप पूछ रहे हैं व्हाट इज़ दिस ये क्या है। शो मी शो का मतलब होता है दिखाना, आप कह रहे हैं कि शो मी मुझे दिखाओ मतलब कोई न्यू ड्रेस वगैरह लिया तो आप कहते हैं शो मी मुझे दिखाओ। लिसन टू मी मुझे सुनो मतलब मेरी बात सुनो, आप कह रहे हैं लिसन टू मी मेरी बात जो है वो सुनो, तो आप इसे इंग्लिश में से बोल सकते हैं लिसन टू मी। आई नो का मतलब होता है कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, मतलब आपने कोई बात बताई है तो आप अगर जानते हैं तो आप कहते हैं हाँ आई नो कि मैं जानती हूँ। आई डोंट नो मतलब अगर आप कोई बात नहीं जानते तो आप कहते हैं आई डोंट नो मैं नहीं जानती, आई डोंट नो मैं नहीं जानती। नो प्रॉब्लम मतलब अगर आपको कोई चोट वगैरह लगे तो आप बस तसल्ली देते कहते हैं कि नो प्रॉब्लम मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं, मतलब आप चुप करवा रहे हैं कि नो प्रॉब्लम कोई मतलब मसला नहीं है। स्पीक लाउडली का मतलब होता है ऊंचा बोलना या ऊंचा, मतलब आप कह रहे हैं कि स्पीक लाउडली ऊंचा पढ़ो, मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप कहते हैं स्पीक लाउडली ऊंचा बोलो। कीप क्वाइट का मतलब होता है खामोश होना, मतलब आप क्लास में हैं तो बच्चे शोर करें आप कहते हैं कीप क्वाइट मतलब खामोश जो है वो हो जाओ या खामोशी से बैठो, कीप क्वाइट। कम इन अंदर आने के लिए आप बोल सकते हैं कि कम इन अंदर आ जाओ, कम इन अंदर आ जाओ। गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाना, तो आप मतलब स्कूल के लिए बच्चे को तैयार करें तो आप कहते हैं गेट रेडी मतलब तैयार हो जाओ, गेट रेडी। समथिंग स्पेशल मतलब आप अगर कोई गिफ्ट वगैरह कुछ लेके आए तो आप कहते हैं कि समथिंग स्पेशल मतलब तुम्हारे लिए कुछ खास है, तो समथिंग स्पेशल। डोंट शाउट मतलब चीखना या चलाना का आप कहते हैं डोंट शाउट मतलब चीखो नहीं, या आप कह रहे हैं मतलब बच्चा अगर चला रहा है तो आप उसे कह रहे हैं कि डोंट शाउट मतलब चलाओ नहीं या चीखो नहीं। गो एंड स्टडी जाओ और स्टडी करो, मतलब अगर बच्चा खेले तो आप उसे कहते हैं कि जाके जो है वो स्टडी करो, गो एंड स्टडी। हैव पेशेंस मतलब अगर उसे चोट वगैरह लगी या गिरा तो आप उसे कह रहे हैं हैव पेशेंस मतलब सब्र करो, उसे तसल्ली दे रहे हैं हैव पेशेंस सब्र करो। नेवर गिव अप मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब बच्चा अगर नाराज है तो आप उससे मतलब कह रहे हैं कि नेवर गिव अप। राइट डाउन इसे लिखो मतलब आप कह रहे हैं कि इसे कोई से काम लिखवा रहे हैं तो आप उसे कह रहे हैं राइट डाउन मतलब लिखो। उसके बाद अगला सेंटेंस है हमारे पास डोंट फाइट मतलब जो बच्चे अगर झगड़ा कर रहे हैं तो आप उन्हें मतलब कह रहे हैं कि डोंट फाइट मतलब झगड़ा नहीं करो या लड़ो नहीं, तो डोंट फाइट झगड़ा नहीं करो। डोंट जंप मतलब अगर उछल कूद कर रहे हैं तो आप उन्हें बोल रहे हैं कि डोंट जंप मतलब उछलो नहीं, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं डोंट जंप। यू विल फॉल डाउन का मतलब होता है कि तुम मतलब गिर जाओगे, तो आप उसे मतलब बच्चा अगर खेले तो आप उसे कहते हैं यू विल फॉल डाउन कि तुम जो है वो गिर जाओगे, मतलब ऐसे नहीं करो, यू विल फॉल डाउन। डोंट ईट आइसक्रीम मतलब अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं तो वो आइसक्रीम खा रहा है, आप उसे बोल रहे हैं कि डोंट ईट आइसक्रीम जो है वो नहीं खाओ, डोंट ईट आइसक्रीम।
हाउ डिड यू गेट हर्ट, मतलब तुम्हें ये किसने मतलब चोट लगाई है। हाउ डिड यू गेट हर्ट, या हाँ मतलब ये चोट तुम्हें कैसे लगी है। अगर बच्चे को चोट लगी तो आप उससे पूछ रहे हैं हाउ डिड यू गेट हर्ट, तुम्हें ये चोट कैसे लगी है। आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो, मतलब आप अपने फ्रेंड्स या किसी का पता करने गए तो आप उससे पूछ रहे हैं कि आर यू सिक, मतलब क्या तुम बीमार हो। डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी का मतलब होता है सुस्ती नहीं दिखाओ, मतलब आप बच्चे को उठा रहे हैं स्कूल के लिए तो आप उसे डांट रहे हैं कि डोंट बी लेजी, जो वो सुस्ती नहीं दिखाओ। डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, आप उन्हें बोल रहे हैं कि डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे मतलब तंग नहीं करो काम करने दो, डोंट डिस्टर्ब मी। व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, मतलब तुम क्या क्या खाओगे, मतलब आप उससे पूछ रहे हैं व्हाट डिड यू ईट, तुम क्या खाते हो या खाओगे, मतलब आप बच्चे से जो है उससे खाने के बारे में पूछे। डोंट लाई, झूठ नहीं बोलो, मतलब अगर कोई बात ऐसी आपको लगता है कि वो मतलब झूठ बोल रहा है तो आप कहते हैं डोंट लाई, झूठ नहीं बोलो। आई एम एंग्री, मतलब अगर आपको भूख लगी है तो आप कह रहे हैं कि आई एम एंग्री, मतलब मैं भूखी हूँ या भूखा हूँ, मतलब भूख लगी हुई, आई एम एंग्री। आई एम एंग्री मतलब जो है नाराज़ होना, गुस्सा होना, तो आप कह रहे हैं कि आई एम एंग्री कि मैं तुमसे जो है वो नाराज़ हूँ, मतलब आप किसी बात से खफा हैं तो आप कहते हैं आई एम एंग्री कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। इट्स माइन, मतलब अगर कोई चीज़ आपकी कोई दूसरा मतलब फ्रेंड्स वगैरह नहीं है तो आप कहते हैं इट्स माइन, ये मेरा, मतलब आप उससे छीन रहे हैं कि इट्स माइन, ये मेरा है। लेट्स गो, चलो, मतलब चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो आपको मतलब कह रहे हैं कि लेट्स गो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मसलन डेली यूज सेंटेंस के हवाले से। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।